किसी ने खूब कहा है दोस्तों कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ लाइफ। दोस्तों, एक वृद्ध व्यक्ति था जो कि गांव में रहता था, लेकिन उसका परिवार जो कि उनका लड़का और उनकी बहू और उनका एक 4 साल का पोता भी वह शहर में रहता था। उनका एक छोटा सा घर था। अब वृद्ध ज्यादा बूढ़ा हो चुका था तो वह वहां चला गया। जब वो वहाँ गया तो उसकी बहुत देख रेख की गई। उसको एक हॉल में डाइनिंग टेबल लगी थी, वहाँ पर साथ में बैठकर खाना खिलाया जाता था। लेकिन बेचारा रह गया वृद्ध, बूढ़ा आदमी। तो बूढ़ा आदमी था तो उसके हाथ कांपते थे। जब वो खाना खाता था तो उसके हाथ कांपते थे, तो उस चम्मच से वो नीचे गिर जाते थे। कभी लस्सी पीते हुए लस्सी का गिलास नीचे गिर जाता था, कभी दूध पीते हुए दूध नीचे गिर जाता था। ये देखकर उसके जो उनकी बहू और बेटा था वो परेशान होने लग गए कि यार ये रोज रोज का पापा का ये सही नहीं है, ये हमें डिस्टर्ब भी कर रहे हैं और हमारे खाने का मजा भी किरकिरा कर रहे हैं। ऐसे करते करते कुछ दिन निकले और एक दिन सुबह उनके लड़के ने, उनके बेटे ने उनकी एक मेज, पुरानी सी मेज निकाल कर, खाने की टेबल निकाल कर एक कमरे के कॉर्नर में लगा दी और एक लकड़ी का कटोरा बना दिया और बाकी बर्तन भी लकड़ी के बना दिए, ताकि जब गिरे तो वो टूटे नहीं और वो अगर गंदा भी करे तो कॉर्नर में गंदा हो जाए। ये देखकर उसका जो पिता था वो बहुत दुखी हुआ। अब एक तरफ पिता खाना खा रहा था उधर कॉर्नर में बैठा हुआ, और एक तरफ उसकी बहू, उसका बेटा और उसका वो 4 साल का बच्चा भी खाना खा रहा। बच्चा इस चीज को बड़ी हैरानी के साथ देख रहा था कि ये दादाजी के साथ हो क्या रहा। बच्चा कुछ नहीं बोला, बस बच्चे ने खाना खाया और खाना खा के खेलने लग गए। ऐसे करते करते बहू और बेटे ने भी खाना खाया और वो खाना खा के अपने बेडरूम में चले गए। बेडरूम में जाकर उसकी जो बहू थी, यानी उसकी पत्नी और वो पति उसका, वो दोनों बेड के ऊपर बैठ जाते हैं और साथ में वो बच्चा नीचे बैठा खेल रहा था। बच्चा कुछ लकड़ियों के साथ खेल रहा था। तभी बहू ने, यानी कि उसकी मम्मी ने उसको पूछा कि बेटा क्या बना रहे हो? तो बोलता है कि मैं भी लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। तो बोला इससे क्या करोगे? बोला कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो दादाजी की तरह आपको भी तो लकड़ी का कटोरा चाहिए। ये बात सुनकर उसके पिता और उसकी मम्मी दोनों हैरान हो गए कि ये क्या हो। यानी कि दोस्तों, वहां जाते ही उनको ये समझ में आ गया था कि जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हम फल भरेंगे। और उसी दिन से उन्होंने उस बूढ़े व्यक्ति की जो डाइनिंग टेबल थी वहां से हटाई और अपने साथ खाना खिलाने लगे और उनकी देख रेख करने लगे। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आज जो आप करोगे वैसा ही आपको भविष्य में भरना होगा। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें और सत्य मार्ग पर चलें। आई होप आज का ये कहानी आपको पसंद आया होगा। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट में फिर मिलेंगे। सभी का